शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है माँ शीतला। माँ शीतला जो चेचक की देवी मानी जाती हैं। चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नाम से आने वाली बीमारी चेचक या छोटी माता भी नहीं कहा जाता है। छोटी माता के रूप में भी आने वाली देवी शीतला माता ही है। शीतला माता के विषय में इनकी एक कथा है कि एक बार देवी की इच्छा हुई ये देखने की कि पृथ्वी में कौन उनकी कितनी भक्ति कर रहा है। ऐसा सोच कर संकल्प करके वो पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए आती हैं। ऐसी स्थिति में एक जगह एक स्त्री ने देवी का तिरस्कार करते हुए उनके ऊपर गर्म खौलता हुआ पानी फेंक दिया। उससे देवी के शरीर में भयंकर पीड़ा होने लगी। यद्यपि ये कथाएं हैं जो लौकिक कथाएं जिनके माध्यम से देवी ने अपने इस रूप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो जब देवी के शरीर में पीड़ा होने लगी तो उन्हें एक धोबिन औरत जो जात की धोबी थी उन्होंने उन माता को अपने यहाँ आश्रय दिया। उनके पास बैठने के लिए ज़्यादा स्थान नहीं था तो उन्होंने एक चटाई बिछा दी और झाड़ू लगा करके चटाई बिछाई। क्योंकि शरीर देवी का जला हुआ था इसलिए उन्होंने देवी के घाव पर तेल और नारियल का तेल और कपूर इत्यादि का लेप किया जिससे कि देवी की पीड़ा और जलन कम हो सके। इसके अलावा जलन शरीर में गरिष्ठ भोजन नुकसानदेह होता है ऐसा सोच करके स्त्री ने उस वृद्ध स्त्री ने देवी को बासी भोजन खाने को लिए दिया। देवी उसका भोजन खा के प्रसन्न हो जाती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में उसके समक्ष उपस्थित होती हैं। देवी को अपने समक्ष पाकर वो अत्यंत प्रसन्न होती है। हर्षित होकर कि वो देवी से कहती है कि देवी आपकी असीम अनुकंपा है कि आप मेरे घर विद्यमान हुई। आज मैंने आपको जाना है, मैं आपकी अवश्य पूजा करूंगी, लेकिन अब आप यहीं पे मेरे पास रह जाइए। तो देवी ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा और ऐसा आग्रह करके देवी जाने लगी। उस समय में उस वृद्ध स्त्री ने देवी को अपना गधा सवारी के रूप में दे दिया कि वो आप इस गधे पर बैठ करके चली जाइए और एक झाड़ू लेती जाइए। रास्ते में जहाँ कहीं आप रुकेंगे वहाँ झाड़ू से साफ करके बैठ जाइएगा। तो इस प्रकार से देवी की ये कथा है और माँ शीतला अपने भक्तों के ऊपर असीम कृपा करने वाली देवी हैं। माँ शीतला की कृपा से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। शीतला भवानी माँ पार्वती का ही स्वरूप है और इनकी कृपा से साधक को किसी भी प्रकार के दैविक दैहिक भौतिक त्रितापों का नाश होता है। जीवन में आने वाली रोग बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि दोषों का नाश करने वाली माँ शीतला की साधना से साधक के जीवन में असीम उन्नति, असीम विकास होता है। साधक के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि कुपित हो जाने पर देवी साधक के शत्रुओं का समूल नाश कर देती हैं। माँ शीतला की कृपा से और इनकी कृपा प्राप्त साधक किसी भी चेचक अथवा छोटी माता के रोग से पीड़ित व्यक्ति का उपचार कर सकता है। उसके झाड़ा देने मात्र से, देवी को मनाने मात्र से देवी प्रसन्न होकर ऐसे आदमी को कष्ट मुक्त कर देती हैं और उसकी बाधाएं हर लेती हैं। शीतला माता की साधना कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? वास्तव में चैत का महीना, चैत यानी कि कहें तो अप्रैल की समय के आसपास चैत महीने में देव सप्तमी के दिन देवी का पूजन किया जाता है। बसोड़ा नाम से एक उपवास भी देवी के लिए किया जाता है, किंतु आज जो मेरा विषय है वो मुख्य रूप से देवी के तांत्रिक प्रयोग पर है। तो आज मैं आपको शीतला माता की एक साधना को बताने जा रहा हूँ जिसे आप 7 दिनों तक नियमित रूप से किसी नीम के पेड़ के पास करके माँ शीतला की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना में आपको किसी नीम के पेड़ का चयन करना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके ही ये साधना की जानी चाहिए। प्रातः काल में नहा धोकर साधक पीले अथवा लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें। शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है और शुक्रवार के दिन प्रातः काल नहा धोकर के किसी नीम के पेड़ पर जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करे हों आपने, लाल अथवा पीले रंग के वस्त्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं, काले रंग का प्रयोग ना करें। नीम के पेड़ में जल दें, वहां एक दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती या धूप बत्ती प्रज्वलित करें, कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के सुलगाएं। लाल रंग के आसन पे अथवा ऊनी कंबल के आसन पर बैठ करके उत्तर मुखी हो करके रुद्राक्ष अथवा लाल चंदन की माला से साधक को माँ शीतला के मंत्र का जाप करना चाहिए। साधना काल में साधक को नित्य प्रति 11 माला का जाप करने के उपरांत 11 आहुति देसी घी की अग्नि में माँ शीतला के नाम से अर्पित कर दें। साधना का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करके 11 आहुति देसी घी की
अग्नि में प्रज्वलित करनी होती है। नीम के पेड़ की विशेष रूप से पूजा करें, उसमें जल दें। रात्रि काल में कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए, और साधना अगर आप कर भी रहे हैं तो आप रात्रि को पेड़ में जल ना दें, इस बात का आप ध्यान रखें। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा पक्ष है कि जब आप चिकित्सा संबंधी कार्यों में किसी को शीतला माता की पीड़ा से उखाड़ने के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं, उस स्थिति में निसाधक यदि नीम की पत्तियों को सरसों के तेल में डुबाकर पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर मंत्र पढ़ते हुए 7 बार झाड़ा दे, तो उस व्यक्ति को शीघ्र आराम आने लगता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के सिर से एक लोटे में जल उतरवा के उसमें धार बनाए, उसमें पंचमेवा, सिंदूर, लौंग, इलायची, कपूर इत्यादि डाल के ले जाकर किसी नीम के पेड़ पर 7 बार उतारा करके रोगी की ले जाकर के आप नीम के पेड़ में जल डाल दें। ऐसा करने पर पीड़ित व्यक्ति शीघ्र ठीक हो जाता है। उपचार करने के लिए साधक को साबरी मंत्र के द्वारा इनका झाड़ा दिया जाता है, और मंत्र है ओम घटघट बैठी शीतला फेरत आवे हाथ, ओम श्रीम 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 शब्द साचा फुरो वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र का जाप करते हुए नीम की पत्तियों से झाड़ा दिया जाता है। माँ शीतला को नीम की पत्तियां अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए इनका हवन करते समय में नीम की पत्तियों को घी में मिला करके अग्नि में अर्पित करना चाहिए। इससे शीतला माता की विशिष्ट कृपा प्राप्त हो जाती है। कई घरों में शीतला माता कुल देवी बन के भी पूजी जाती हैं। जिन लोगों के घर में कुल देवी बन के पूजी जाती हैं, उनके घर में भी ये विशिष्ट प्रभावशाली सिद्ध होती हैं, और यदि ऐसे लोग इनकी साधना करें तो उन्हें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। भोग के तौर पर माँ शीतला को मिश्री, लौंग, इलायची, बतासे इत्यादि आप अर्पित कर सकते हैं। नीम के पेड़ के नीचे ही इनका भोग रखा जाना चाहिए, और नीम के पेड़ की सेवा करने से आपके ऊपर ये अत्यधिक प्रसन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से माली जात, धोबी जात, इनके ऊपर इन शीतला माता की विशिष्ट कृपा आती है। इसके अलावा शीतला माता के साधक को पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, उसे बिल्कुल भी तमोगुणी आहार व्यवहार का सेवन नहीं करना चाहिए।